स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 जो मैथ्स है, बुक बाय एमएल अग्रवाल जी, राइट। उसकी एक्सरसाइज हम 1.3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1.2 कंप्लीट की थी। 1.2 जो थी वो बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बेस्ड एक्सरसाइज थी। अब जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर पर बेस्ड है, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, राइट। बेटा वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं। जस्ट अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सभी बुक्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व की जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि मैम एमएल अग्रवाल की बुक से ही करवा रही है। मैं सारी बुक्स ही करवाऊंगी आपको, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे मन में, राइट। जैसे अब एमएल अग्रवाल की है, ठीक है, जो अभी सुपर मैथ स्टार्स हैं, राइट, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स है, वो सारी बुक्स मैं करवाऊंगी आपको, क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर थोड़ा सा भी आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज अपनी जो वीडियो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्या दिया हुआ, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने, फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको हमने लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, मतलब अगर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी भी कॉमन टेबल पर कट हो रही हैं देन वी कैन कट, ओके। अदरवाइज इट इज ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 6 by -7 इंटू 14 by 30, राइट। अब सबसे उसने पहले कहा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मीन्स 8 6 का न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे तो हम यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, बट उसके बाद उसने बोला है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है हमारे पास, 14 6 का 84 माइनस 210, राइट। अब ये दोनों बेटा 7 के टेबल पे कट हो रही हैं। 7 के टेबल पे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पर आ जाएगा 30। नाउ अगेन इसको 3 के टेबल पे कट कर देते हैं। 6 के टेबल पे भी कट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 6 भी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -5। सो -2/5 दैट इज द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या है, 6 इंटू 2/3 इंटू 1 इंटू 2/7, राइट। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 6 3 का 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 इंटू 7 1 का 7, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9/7, राइट। बेटा वैसे तो आप यहाँ पर भी आप सिंपल कट कर सकते हो। कैसे कट कर सकते हो, देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे कोई नंबर्स हैं जो सेम टेबल पे कट हो रहे हैं, यस। 3 1 का 3, 3 3 का 9, राइट। अब हमारे पास क्या बच गया, 20 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 7, देन वी कैन राइट इट एज 60/7। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ना तो जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा। आपको कई बार नहीं समझ में आ रहा है भी कौन से टेबल में कट हो रहा है, नहीं, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले आप कट कर लो, फिर जो आंसर आएगा वो लोएस्ट फॉर्म में ही होगा, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 25/-9 इंटू -3/10, राइट। अब इसको हमने क्या करना है, सेम एक्सप्रेस करना है इन लोएस्ट फॉर्म। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखो 3 और 9, बेटा ये ध्यान से रखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से ही काटते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। एक जो
नंबर है वो न्यूमिनेटर का होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर का, और दोनों सेम टेबल पे कट होने चाहिए, तभी हम काट सकते हैं। और काटना सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चंस में ही पॉसिबिलिटी है। जब हम रैशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब नहीं काटना। बहुत से बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी काट देते हैं। नहीं, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ही हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को काट सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 3 1 का 3, 3 3 का 9। अब ध्यान से देखो 25 और 10 ये दोनों क्या है, 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो ये भी काट दो। 5 2 का 10, 5 5 का 55। सो हमारे पास बेटा क्या बच गया, 5 into 1, 3 into 2, right? This one is equal to 5/6. That is the lowest form of रैशनल नंबर्स, राइट। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या किया, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मींस दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, मान लो ये ए है ये बी है, ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई होती है, राइट। तो यही हमने वेरीफाई करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, ए इंटू बी, मीन्स जो है दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रैशनल नंबर दिए हुए हमें 4/5 और सेकंड दिया हुआ है -7/8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले 4 1 का 4, 4 2 का 8। सो हमारे पास कितना आ गया, 1 इंटू -7 अपॉन 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू -7/10। अब राइट हैंड साइड क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, b इंटू ए, राइट। मीन्स -7/8 इंटू 4/5। 4 1 का 4, 4 2 का 8, -7 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू -7/10। ये था हमारे, दोनों चीज इक्वल आ गई। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड हो गई। a into b is equal to b into a, therefore commutative property holds, right, on multiplication. now next बेटा क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है सेकंड का नेक्स्ट पार्ट है 13 into 1/3 and 1 into 1/8। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 13 3 का 39 प्लस 1 40, 40/3 इंटू 8 1 का 8 प्लस 1 9, 9/8। ये हमारे पास a इंटू बी करना है, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 के टेबल पे कट हो रहा है, 8 के टेबल पे कट हो रहा है, 8 1 का 8, 8 5 का 40, राइट। 3 1 का 3, 3 3 का 9। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, 5 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 1। सो 15 अपॉन 1 इज इक्वल टू 15, राइट। अब हमने निकालना है b इंटू ए। b इंटू ए मीन्स 9 अपॉन 8 इंटू 40/3। सेम 3 1 का 3, 3 3 का 9, 8 1 का 8, 8 5 का 40। सो 3 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 1, सो दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 15। हेंस वेरीफाइड। यही हमने प्रूव करना था, भी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करनी है। हेंस वेरीफाइड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। Although you can whatever you want to write you can. Now next और last part of second question क्या है, -7/-20 and 5/-14, राइट। ये सबसे पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि दो माइनस है ना तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले a इंटू बी करना है, 7/20 इंटू 5/-14। 7 1 का 7, 7 2 का 14, 5 1 का 5, 5 4 का 20। सो हमारे पास क्या बच गया बेटा, 1 इंटू 1, 4 इंटू -2। यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस साथ में लेके चलनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन -8, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 भी लिख सकते हो, राइट। अब हमने करना है b इंटू ए। b हमारे पास कितनी है, 5/-14। a कितनी है, 7/20। 7 1 का 7, 7 2 का 14, 5 1 का 5, 5 4 का 20।
1 into 1 upon minus 2 into 4, that is equal to 1 upon minus 8, which is equal to minus 8. So A into B is equal to B into A, hence verified the commutative property. Verified the commutative property. Right? Now next क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग एंड द नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो. बेटा अब ध्यान से देखो, 3 रेशनल नंबर्स दिए हैं, तो 3 रेशनल नंबर्स पर तीनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन रेशनल नंबर्स. राइट? तो आप क्या लिखोगे? दिस वन इज द, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 3/5 इंटू माइनस 4/7 इंटू माइनस 8/9. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नेम देम प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 3/5 इंटू, यहां से कोई कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, माइनस से माइनस ही कट हो रही है. राइट? मल्टीप्लीकेशन में कट कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कट नहीं करना. बट माइनस माइनस प्लस जरूर हो जाता है, बट साइन हम साथ में लेके चलते हैं. ठीक है, 8 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 32. 7 इंटू 9 कितना हो गया बेटा? 63. राइट? अब हमारे पास कितना रह गया? 3/5 इंटू 32/63. ध्यान से देखो, ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है. 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 1 का 3. सो हमारे पास क्या बच गया? 1 इंटू 32 अपॉन 5 इंटू 21, दैट इज इक्वल टू 32/105. राइट? नो राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे पास? 3/5 इंटू माइनस 4/7 इंटू माइनस 8/9. राइट? यहां से देखो कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया? 3 इंटू 4 कितना हो गया? -12. 5 इंटू 7 कितना हो गया बेटा? 35 इंटू माइनस 8/9. यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो गई. राइट? अब हमारे पास क्या बच गया? 12 इंटू 35 इंटू 8/9. ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 3. तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 35 इंटू 3 105, 8 into 4 32, which is our left hand side is equal to left hand side. यही हमने वेरीफाई करना था और प्रॉपर्टी का नाम बताना था, वो हमने ऑलरेडी बताया. दिस वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. राइट? नो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमेशा चेक करके देखना है भी कौन सी प्रॉपर्टी. पहले में तो हमें पता चल गया भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है. अगर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों चीजें आ रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन. राइट? कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 5 इंटू 9 इंटू माइनस 3/2 प्लस 7/5. राइट? ये अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. राइट? तो ये क्या है बेटा? एडिशन आ गई. एडिशन को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर डिनोमिनेटर अलग से है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेंड करते हैं. कैसे करते हैं? क्योंकि ये देखो ध्यान से, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर्स भी बोल सकती हैं. तो क्या है, दोनों को, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5 से, और 7/5 को 2 से मल्टीप्लाई. क्यों किया है? क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम लेके आना है. राइट? तो ये क्या बन गया बेटा? 5/9 इंटू माइनस 15/10 प्लस 14/10. राइट? 5/9 इंटू, दोनों को सेम डिनोमिनेटर पर ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया? 5/9 प्लस माइनस माइनस -1/10. राइट? अब
इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों किसके टेबल पे कट हो रहे हैं? 5 के टेबल पर। 5 1 का 5, 5 2 का 10। तो हमारे पास क्या बच गया? 1 इंटू -1 अपॉन 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 18, राइट। बड़े ध्यान से बड़े आराम से करना है, कुछ भी कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना बेटा। जब हम स्किप करने लगते हैं ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली 101% गलत होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो हमें बर्बाद कर देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना, बड़े आराम से हर स्टेप करना है। बहुत टाइम होता है आपको एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है भी एग्जाम आपका 1 घंटे का 1.5 घंटे, जितने क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली टाइम होता है, राइट। बट टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करके चलो आप, ये भी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है बेटा? राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5, राइट। ये तो सबसे पहले बेटा इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 का 3, 3 3 का 9, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? 5 इंटू 1 अपॉन -1, सॉरी -1 है ना, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 1, राइट। यहाँ पर आ गया -5/6 और यहाँ पर कितना आ गया? 7/9। नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम बेटा 18 आ जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 9 इज इक्वल टू 18, राइट। -5/6 18 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और यहाँ पर 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यहाँ पर कितना आ गया? -15/18 प्लस 14/18 दैट इज इक्वल टू -15 प्लस 14/18 विच इज इक्वल टू -1/18। दोनों सेम है, ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? मैंने आपको बोला था ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो उसका क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्यों होगा? क्योंकि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने से ही दोनों को जी मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगी? 1 के, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 12 कितना हो जाएगा? 1/12, क्योंकि ये 12/1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/12, राइट। इसी तरह से सेकंड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 किसके इक्वल आ जाएगा? 3/2 के, राइट। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7 that is equal to 7/-4 which is equal to -7/4, क्योंकि माइनस जो है ऊपर भी जा सकती है, राइट। तो कितना आ जाएगा? -7/4। नाउ लास्ट वन क्या है? -3 इंटू 8 -7/13। तो इसको कैसे करना है बेटा? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 3 इंटू 7/8 इंटू 13, राइट। 21/104, राइट। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 21/104 that is equal to 104/21, right? Now next और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? यूजिंग appropriate property of operations of rational numbers evaluate the following। इन नंबर्स में appropriate प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या करना है?
इनको एवेल्युएट करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों चीजें सेम सेम लग रही हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं ना, तो इनको एक साथ कर लो। तो हमारे पास क्या है, 2/5 -3/7 -3/7 इंटू 3/5, ये -1/14 है जो बाद में लेते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, ध्यान से देखो, हो रही है ना। तो वही प्रॉपर्टीज हम यूज करके कर भी सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, -6/35 -9/35, राइट, -1/14। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -6 -9/35 -1/14, राइट। तो ये कितना बन गया बेटा, -15/35, राइट। तो -1/14। अब ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर्स ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो कट कर दो। 5 3 का 15, 5 7 का 35। सो हमारे पास क्या बच गया, -3/7 -1/14। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 14, राइट। तो 14 बनाने के लिए हमने इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/14 ऑलरेडी 14 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -6/14 अपॉन -1/14, 14 एलसीएम ले लिया, -6 -1 -7/14। अब ये दोनों भी सेम टेबल पे कट हो रहे हैं, कौन से टेबल पे, 7 के, 7 1 का 7 7 2 का 14, सो -1/2, right, that is our answer. Now next part बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 8/9 इंटू 4/5 प्लस 5/6 माइनस 9/5 इंटू 8/9। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, इनको एक साथ कर लेते हैं। इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे था बेटा, a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a है हमारे पास 8/9, दोनों में 8/9 है ना, तो इसका मतलब a कॉमन ले रहे हैं और b और c को ऐड कर रहे हैं, तो a कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 8/9 इंटू, यहाँ पर क्या बच गया, 4/9 5, यहाँ पर कितना बच गया, 9/5, हो गया इजी। प्लस 5/6 इसको अलग से लिख दो। अब इसको सॉल्व किए बेटा, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर पर न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। 8/9 इंटू -5/5, ये कैंसिल किए तो कितना आ गया, -1 प्लस 5/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, -8/9 प्लस 5/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, 18 एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको, जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं। 18 एलसीएम है 2 से 2, डिनोमिनेटर में 18 लेने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसी तरह 5/6 को 18 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16/18 प्लस 15/18 दैट इज इक्वल टू -16 प्लस 15/18, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, सो -1 अपॉन 18, राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है बेटा, ये सारे ही मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7/12 इंटू -30/35। अब ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से क्या क्या कट हो रहा है, पहले वो ही कट कर देते हैं। 7 से 7 तो इजीली कट हो रहा है, ठीक है। 15 1s का 15, 15 2 का 30, राइट। 3 1s का 3, 3 4 का 12,
राइट। अब और देखो क्या कौन सा टेबल पे कट हो रहा है, ये देखो 2 वंस का 2, 2 टू का 4, यहां से कैंसिल किए तो कितना आ गया 7, राइट। अब 7 के साथ 35 भी कैंसिल हो रहा है, 7 वंस का 7, 7 5 का 35, माइनस के साथ माइनस कैंसिल होगी, ऊपर की तरफ से हमारे पास सिर्फ 1 बच गया और नीचे की तरफ से सिर्फ क्या बचा 5, so 1/5 is the answer. This one is the third part of fifth question, right? Now sixth question. सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ P, Q एंड R की वैल्यू दी है तो वेरीफाई करना है कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये है हमारी सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं P इंटू क्यू इंटू आर, राइट। P कितनी है हमारे पास 8/27 माइनस 8/27 इंटू 3/4 इंटू माइनस 12/15, राइट। 4 वंस का 4, 4 3 का 12, 3 वंस का 3, 3 5 का 15, सो हमारे पास क्या बच गया बेटा माइनस 8/27 इंटू 3 वंस का 3, माइनस 3 है सो माइनस 3 आ जाएगा, 5 वंस का 5, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दो, अब यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 3 वंस का 3, 3 9 का 27, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8/45, दैट इज आवर आंसर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये सॉरी, अभी राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड क्या किया है P इंटू क्यू इंटू आर लिखा हुआ है, P इंटू क्यू इंटू आर सॉल्व करना है, मीन्स माइनस 8/27 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई माइनस 12/15, राइट। 3 9 का 27, 4 2 का 8, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 इंटू माइनस 12/15, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, 3 3 का 9, 3 4 का 12, राइट। 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 15, सो दैट इज इक्वल टू 8/45, which is our left hand side, so hence verified. Now next part of sixth question. P इंटू क्यू माइनस आर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी P इंटू क्यू माइनस आर, P कितनी है बेटा माइनस 8/27 इंटू क्यू, क्यू कितनी है 3/4 माइनस 12/15, राइट। माइनस 8/27 इंटू माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस 3/4 प्लस 12/15। अब ये दोनों क्या है बेटा कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स है तो हम क्या कर सकते हैं बटरफ्लाई मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। तो बटरफ्लाई मेथड क्या कहता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 4 इंटू 15 लगा देते हैं, राइट। माइनस 8/27 इंटू 45 प्लस 48/60, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस 8/27 इंटू 93/60। अब ध्यान से देखो ये दोनों जो है बेटा वो 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 31, राइट। अब ये देखिए तो किसके टेबल पे कट हो रहे हैं 4 के टेबल पे, ये 15 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या बच गया -2 इंटू 31 अपॉन 9 इंटू 15, -62/135, राइट, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दी थी हमें P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर, P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर, P की वैल्यू क्या थी हमारे पास -8/27 इंटू 3/4 माइनस -8/27 इंटू -12/15, राइट। यहां से माइनस और माइनस कैंसिल कर दो, राइट। तो यहाँ पर कौन सा आ गया 4 1 का 4, 4 2 का 8, 3 1 का 3, 3 9 का 27, सो हमारे पास क्या बच गया बेटा -2/9 माइनस, इन दोनों को देखो तो कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं, ये बेटा 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 4 का 12, 3 9 का 27, राइट। अब और किसी टेबल पे कट हो रहे हैं नहीं हो रहे,
तो हमारे पास क्या बच गया 32/135, राइट। इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 135। एलसीएम ऑफ 9 एंड 135 इज इक्वल टू 135, राइट। -2/9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 135 आ जाएगा 15 से। अगर नहीं पता चलता ना तो हम इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, राइट। 9 को जो 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 ही आ जाएगा, इसका मतलब हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 32/135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया -30/135 -32/135 दैट इज इक्वल टू -30 -32/135 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, what it will be in negative sign, so that is our answer। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही थी और राइट हैंड साइड भी यही, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ होगी, यही हमने प्रूफ करना था, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, फिल अप के ब्लैंक से फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ 0। बेटा रेसिप्रोकल 0 क्या है 0.1, 0 एक रैशनल नंबर है, बट मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 का जो रेसिप्रोकल है वो डिफाइन ही नहीं होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/0, सो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, राइट। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स 1 एंड -1, बताया था ना, एक 1 है और एक -1 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो सेम ही आ जाता है, तो 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। बेटा क्वेश्चंस है छोटे छोटे बट बहुत माइनर सी बात है, बट यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, ट्रू फॉल्सेस में आ सकते हैं, फिलअप्स में आ सकते हैं, जहाँ आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, बट यही चीजें आपकी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, राइट। Now next case, if y be the reciprocal of x, then reciprocal of y square in the terms of x will be। बेटा उसने कहा है y का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ y क्या है x है, तो रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी x स्क्वायर, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये क्या है इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ गया, क्योंकि नंबर और उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 1 के। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है 1/2, अब इसको सॉल्व किया तो किसके इक्वल आ गया 1 के, सो इट विल बी इक्वल टू 1, राइट। द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, right। Now next, using distributive property find, using distributive property, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये a है और ये b है, ये a है ये c है, तो ये चीज किसके इक्वल है a इंटू बी प्लस सी के। a हमारे पास कितनी है 7/5, b कितनी है -3/12 और c कितनी है 5/12, ऐसे सॉल्व करना है, राइट। 7/5 इंटू एलसीएम कितना आ गया 12 -3 प्लस 5, 7/5 इंटू 2/12, ये किसके टेबल पे कट हो रहे हैं 2 के टेबल, 2 1 का 2, 2 6 का 12, सो 7 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 7/30, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9, राइट। अब इस पर भी क्या करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ए हमारे पास क्या है जो दोनों में कॉमन है वो ए है 9/16 इंटू बी है हमारे पास 4/12 और सी कितनी है -3/9, राइट। 9/16 इंटू
यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, दोनों जो है 36 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। सो 36 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, राइट। 9/16 इंटू 12/36 प्लस माइनस 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 12/36, राइट। 12/36 माइनस 12/36 कितना हो गया बेटा, 0। सो हमारे पास 9/16 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सब वो कहता है सम किसका पता करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। सबसे पहले हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 9। एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, सो -9 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 क्या हो जाएगा बेटा, 1/9। अब उसने कहा है इन दोनों इनवर्सेस को क्या करना है, सम करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। -9 प्लस 1/9, राइट। यहाँ पर क्योंकि ये को प्राइम नंबर ही आ गए, क्योंकि इन दिनों इसको हम बटरफ्लाई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। -9 इंटू 9, 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 9, राइट। -81 प्लस 1/9 दैट इज इक्वल टू -80/9, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या कहा है उसने 10th क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7। अब प्रोडक्ट निकालना है, पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन 3/7 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 दैट इज इक्वल टू 7/-3, राइट। अब उसने कहा है इन दोनों नंबर्स की क्या पता करनी है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 3/7 इंटू 7/-3। 7 के साथ 7 कैंसिल हो गए, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू -1, सो दैट इज इक्वल टू -1। एंड दिस वन इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको मेरा ये कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, बाय बाय।